देखिए, संपत्ति पर जो पहला हक रहता है ना, वो रहेगा बच्चा का और पत्नी का। ठीक है, पहला हक रहेगा। लेकिन कब ऐसा होगा, आखिर कोई जो सिचुएशन होगा, किस सिचुएशन में ऐसा होगा कि जो संपत्ति है उस पे जो प्रॉपर्टी है, आप जितना भी आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपके प्रॉपर्टी का जो हक होगा, कानूनी अधिकार होगा, अगर कोई दूसरा हक के दावा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। यहां पर जो हकदार होगा वो उनके बच्चे होंगे और उनकी पत्नी होगी। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जहां पर जो है हक जो है बट जाता है, और वो कारण भी जानना है। और कब ऐसा सिचुएशन होगा जबकि जो संपत्ति है उसके हकदार बच्चे होंगे और पत्नी होगी। देखें, हमारे देश में कानून है, और ये पहले से कानून है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब ये जो है, यानी पहले जो 1956 था और बाद में संशोधन अधिनियम आ गया 2005 में। ठीक है, लेकिन आखिर ये जो कानून है वो क्या कहता है? ये कानून कोर्ट का अलग अलग फैसला दिया गया। आखिर इस कानून को लेकर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अलग अलग फैसला दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अंतिम फैसला आया, और वो फैसला क्या है? आखिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला, अंतिम फैसला है, वो क्या है? वो फैसला, उसको भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, देखें, कोई भी संपत्ति है, अगर मान लेते हैं ये संपत्ति पति के नाम है, ये जो संपत्ति है ना, ये अगर पति के नाम है, लेकिन किसी कारणवश अगर पति की मौत हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा हो भगवान ना करे, ठीक है, कि ये जो है किसी को दिन देखने को मिले। लेकिन एक समय होता, जीवन है तो मृत्यु भी उतना ही सत्य है। तो अगर ऐसा होता है तो जो संपत्ति है, अगर अब उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो दावा करे उनकी पत्नी को वो संपत्ति, लेकिन यहां पर जो है किसी भी, अगर कोई व्यक्ति है उसका अगर मृत्यु हो जाता है और व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति है ना, अगर वो पति है, उन्होंने किसी प्रकार का वसीयत नहीं लिखा। बहुत लोग लिखते हैं, वसीयत लिख देते हैं। अब वसीयत में अगर कुछ वो बिल बना दिए कि अब वो संपत्ति जो है किसको देना चाह रहे हैं, किसको नहीं देना चाह रहे हैं, तब तो उनपे वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने किसी प्रकार का कोई वसीयत नहीं बनाया, तो उस केस में उस संपत्ति के जो पहले हकदार होंगे, तो हकदार कौन कौन होगा? हकदार होगा उनका बेटा। ठीक है, बेटा तो उत्तराधिकारी होगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं होंगी, बेटी भी हकदार होंगी, बेटा और बेटी। और उसके साथ साथ जो है पत्नी का भी हक होगा। मतलब अगर ये बेटा कहे कि नहीं, मेरा पिता का संपत्ति है, इसमें पत्नी का हक नहीं जो है या उनकी मां का हक नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला। हकदार यहां पर जो है बेटा भी है, बेटी भी और पत्नी भी है, सभी का हक है उस संपत्ति के ऊपर। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति का संपत्ति है तो उस संपत्ति का जो हक होगा वो उनका बेटा, बेटी और पत्नी। अब कहेंगे कि अगर माँ बाप भी जीवित है, तो देखें, माँ बाप का जो है उसके लिए अलग नियम है, अलग कानून है, भरण पोषण करना है। जो परिवार के उत्तराधिकारी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अगर एक तरह से बूढ़े व्यक्ति हैं, उसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि भरण पोषण के लिए जो है अलग से नियम है, कानून है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। आप चाहें तो जो जजमेंट है उसका स्टोरी जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि हम उसमें बताए हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया। लेकिन अगर है अभी जो है जैसे ही होगा तो एक मन में सवाल आएगा कि ठीक है, ये संपत्ति पति के नाम पे था तो बेटा, बेटी और पत्नी हक मिला, लेकिन ये संपत्ति जो है अगर पति के नाम है ही नहीं, ये संपत्ति जो है ये पत्नी के नाम है ना, ये भी हो सकता है कि ये संपत्ति जो है वो पत्नी के नाम पर संपत्ति है, ये पत्नी का संपत्ति है, लेकिन पति का क्या मृत्यु हो जाता है, ठीक है, या पत्नी का मृत्यु हो जाता है। अब तो जिनके नाम संपत्ति है वो है नहीं, तो यहां पर भी जो महिला है ना, तो महिला की संपत्ति पे जो हक होगा वो होगा बेटा का, वो हक होगा बेटी का, और वो हक होगा पति का। मतलब अगर संपत्ति उस महिला के नाम भी है तो उनके पति का, अगर पति जीवित है तो पति का हक होगा, और बेटा और बेटी का भी हक होगा। ठीक है, बेटा का भी हक होगा, बेटी का भी हक होगा, पति का भी हक होगा।
लेकिन अगर मान लेते पति जीवित नहीं और बेटी उस परिवार के उत्तराधिकारी है तो उनका तो हक बनेगा ही, इसलिए कि अब जो है एक तरह से पति है ही नहीं और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, तो ना माँ है ना पिता है, तो माँ या पिता हो जिनके नाम जो संपत्ति दर्ज है तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं उन्हीं का हक बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सवाल होता है कि ये जो कानून है क्या कहता है ये कानून। देखें इसका जो है संशोधन, यानी जो है आप जानते हैं कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो हमारे देश में जो संसद है उसके द्वारा वो बिल पास किया जाता है ना, और उसके बाद जब वो बिल पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। उसके बाद उस कानून को अगर कोई नियम आ गया, रूल आ गया, रेगुलेशन आ गया तो उसको मानना पड़ेगा न्यायालय को भी, इसलिए कि वो कानून बनाया गया देश के। अब देश के हित में है नहीं है उस पे सुप्रीम कोर्ट का एक अलग टिप्पणी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग जो है आदेश हो सकता है, तो वो, लेकिन अगर कोई कानून बन चुका है, ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पर कि 1956 को जो है संशोधन करके 2005 में इसमें क्या किया गया कि बेटी को भी स्पष्ट कर दिया। इस जो ये एक तरह से विधेयक जो संसद में पास हुआ है ना, उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि अब अगर बंटवारा होगा, यानी इस जमीन को अगर आप बांटेंगे तो अगर आप ये सोचेंगे कि बेटी को बेदखल कर दें, हिस्सा नहीं दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यह कानून यही कहता है कि हक अब जो है बेटी को भी देना पड़ेगा, यही कहता है ये कानून। अब है कि कोर्ट का अलग अलग फैसला क्यों, आखिर जो है जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसका फैसला अलग क्यों होगा। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ कि जब ये फैसला है ना कोर्ट में, जब ऐसा विवाद, सीधी सी बात है कि पहले बेटी को जो है एक तरह से उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, बाद में बेटी को परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया गया, तो मामला कोर्ट में गया। बेटियां है, बहुत लोगों को जो है मन में हो ऐसा हुआ कि हम जो पिता का संपत्ति है हम वो संपत्ति प्राप्त करें, बहुत भाई जो है उसको देने से इनकार किए, मामला कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ तो वो एक जो याचिका दायर किया गया, उस याचिका में ऐसा कहा गया कि अगर पिता का जो एक तरह से मृत्यु है, पिता की मृत्यु है ना, अगर जो है कानून लागू होने से पहले हुई है तो अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है तब आपको अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद एक और फैसला आता, मतलब ऐसा फैसला पहले दे दिया गया और कुछ समय बाद एक और फैसला आता है कि अगर पिता की जो मृत्यु है ना 2005 के अगर पहले भी हुआ है तब भी हक मिलेगा। अब तो ये विवाद हो गया, सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन वाली बात है। अब एक ही जो है सुप्रीम कोर्ट से अगर ऐसे फैसले दिए जाएंगे है ना, या कहीं किसी भी न्यायालय से अगर ऐसा फैसला दिया जाएगा कि एक जगह 2000 अगर पहले भी मृत्यु हो गई है तब भी हक मिलेगा और नहीं भी हुआ तो भी हक मिलेगा, तो कंफ्यूजन तो होगा ही, आखिर क्या होगा। तो ये तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये तो उलझन वाला मामला हो गया, आखिर होना क्या चाहिए। तब फिर क्या हुआ कि एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सदस्यों वाली बेंच है उसके द्वारा अब सोचा गया कि अब इसको जो है क्लियर कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार का समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले तो ये कह दे, जब बेटी जो है, बेटी को आप जो है को पार्टनर यानी भागीदार बन जाती है, एक तो संपत्ति की जो है ना को पार्टनर वो नहीं थी, यानी आप इसको बोल सकते हैं भागीदार, लेकिन अब अगर आप उसको भागीदार बना दिए हैं, जन्म से हिस्सेदार बना दिए हैं, उत्तराधिकारी बना दिए हैं, तो उसका तो अब जन्म सिद्ध अधिकार है। अब उसका जो है पिता की मृत्यु और पिता की मृत्यु हुई चाहे नहीं उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब एक निर्णय जो लिया गया वो इसी प्रकार लिया गया कि जब आप उसको हिस्सेदार बना दिए है ना, जब आप वो उत्तराधिकारी है, बेटी जो है वो बेटे के बराबर है, तब तो ऐसा करना जो है ना कि 2005 में पिता जीवित थे या नहीं थे उससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना। तो साफ साफ कह दिया गया कि अब जो है इस मामले को लेकर 2005 में पिता जीवित थे या नहीं थे
इसको लेकर अब जो है कोई भी असर इस मामले पे नहीं पड़ेगा। यानी हक जो है अगर 2005 के पहले भी हुआ है या बाद हुआ है, दोनों केस में यानी इस बात का तो चर्चा ही नहीं करना है ना, बेटी है हक मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।